इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इंडियन रेलवेज ने 500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है एक चाइनीज कंपनी को, जिससे 39,000 व्हील और एक्सल इंपोर्ट किए जाएंगे भारत में नई वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए। लेकिन इसके बाद लोगों ने रेलवेज के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया और अब रेलवेज ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है अपकमिंग ट्रेन्स के लिए और स्पेशली व्हील और एक्सल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। तो आइए बात करते हैं रेलवे इस बड़े एक्शन के बारे में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब रेलवे में अपकमिंग ट्रेन्स वैगन्स एलएचबी कोचेस के लिए व्हील्स और एक्सल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुकी है, जहां पर जितनी भी यूनिट्स भारत के अंदर मौजूद हैं जो स्पेशली व्हील और एक्सल को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। और इसमें पहला नाम निकल के आता है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का, जहां पर 3 करोड़ रुपए का एक टेंडर दिया गया है इन्हीं को, जिसके तहत 400 एलएचबी एक्सल को मैन्युफैक्चर किया जाना है। इसके अलावा सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दुर्गापुर स्टील प्लांट के तहत कोच और लोकोमोटिव्स के लिए अधिक व्हील और एक्सल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है। इसके अलावा डीएसपी का व्हील एंड एक्सल प्लांट जो रेलवे कोच के लिए पहिए बना रहा है, उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया है और वो कड़ी रूल्स और रेगुलेशंस के साथ अब भारत में इन व्हील्स और एक्सल्स को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर। और यहाँ पर स्पेशली एलएचबी कोच के लिए व्हील्स को तैयार करने के लिए प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने कई सारे एलएचबी कोचेस को भी सफलतापूर्वक बना करके तैयार कर लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी शामिल है। यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत ट्रेन सेट और भी अलग अलग ट्रेन के लिए व्हील और एक्सल मैन्युफैक्चर को प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के ऑर्डर दिए गए हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम है रायबरेली यूनिट का, जहाँ पर इस साल पहले ही इंजन के लिए लगभग 854 पहियों का निर्माण किया जा चुका है और एलएचबी पहियों का उत्पादन चल रहा है और इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं रेलवे के मुताबिक स्टील मिनिस्ट्री की फैक्ट्री एलएचबी व्हील का प्रोटोटाइप भी तैयार किया जा चुका है, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर भारत में इन व्हील्स को करने में किया जाएगा। इससे पहले आरडीएसओ द्वारा इस प्रोटोटाइप का परीक्षण भी किया जाएगा। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट डील के बारे में। तो यहाँ पर रेलवेज अब प्राइवेट प्लेयर्स को टारगेट कर रही है ताकि वो ऐसे व्हील्स और एक्सल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करें और हमें किसी भी कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि भारत में रेलवेज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ओवरऑल देखा जाए तो अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए लगभग 2.5 लाख पहियों का उत्पादन की जरूरत पड़ेगी। आने वाली नई वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए आवश्यक 128 पहियों को रोमानिया से चेन्नई लाया गया और अब इन्हें हैदराबाद में भेज दिया गया है, जिसके बाद बहुत जल्द इनका परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट में एलएचबी कोचेस के लिए 45,000 पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 7,000 एलएचबी डिब्बों के अलावा अगले 3 वर्षों में 90,000 वैगन्स और 400 नई वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार करने की योजना है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी सेक्टर को मिलकर के ऐसे एलएचबी कोचेस, ट्रेन सेट, व्हील्स, एक्सल हर चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में बहुत बड़ा योगदान देना होगा, ताकि हमें किसी भी कंट्री से ये चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े। इसके अलावा चीन से जो हम व्हील इंपोर्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पहले एक यूक्रेन की कंपनी को दिया गया था, लेकिन रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी के हाथ में गया है। अदरवाइज चाइना से इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल था। फिलहाल रेलवेज की इस बड़ी तैयारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।